नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में कवर किया है और हमने कवर किया आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और सेम सीरीज को आगे चलाते हुए हम लोग आज देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस, वो है एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और आपने ज्यादातर एमसीबी के बारे में ही सुना होगा क्योंकि हम घरों में भी बहुत ज्यादा एमसीबी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में। जो लास्ट सर्किट हमारा होता है, लास्ट सर्किट से मेरा मतलब है जैसे कि मैंने एक पावर पॉइंट लगाया अपने एसी के लिए या फिर वर्क स्टेशन के लिए या फिर गीजर के लिए, तो उसको ट्रिप करवाने के लिए एमसीबी यूज होता है। और ये देखेंगे आप, एक एमसीबी है, ये एक सिंगल पोल एमसीबी है। सिंगल पोल मतलब बस फेज पे कनेक्ट होगा, एक सिंगल फेज पे, और ऐसे। और आपका जो सर्किट है उसको ट्रिप कर देगा अगर कहीं पे लोड ज्यादा हो। तो हम लोग देखेंगे कि एमसीबी क्या होता है, एमसीबी के क्या क्या यूज हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कितने टाइप का होता है, एंड उसके साथ में रेटिंग क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नाउ अगर बात करें कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या एमसीबी होता क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल से मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल फेनोमेना भी इसमें यूज होगा और मैकेनिकल प्रोसेसेस भी इसमें यूज होंगे। डिवाइस है डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज। तो जैसा कि एक सेफ्टी डिवाइस है, तो ये डैमेज से, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है हमारा उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा। और कौन कौन से डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा? ये करेगा ओवर करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये करंट की प्रोटेक्शन के लिए मेनली यूज होता है। तो आपका अगर लोड में बहुत हैवी करंट आ गया या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस केस में एमसीबी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा आपके सर्किट को, और ये जल्दी से ट्रिप हो जाएगा ताकि आपका जो सर्किट है या फिर जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है वो डैमेज ना हो। नाउ अब हमें ये पता है कि एमसीबी हमारा दो केसेस में मेनली ट्रिप करेगा। वन इज ओवरलोड पे या ओवर करंट पे, और दूसरा शॉर्ट सर्किट पे। बट ये ट्रिप कैसे करेगा? क्या वो मैकेनिज्म है, क्या वो वर्किंग प्रिंसिपल है जिसके कारण एमसीबी ट्रिप कर जाता है कभी भी उसमें ओवरलोड आए या फिर शॉर्ट सर्किट हो? तो इसको समझ लेते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके से ट्रिप करता है। ओवरलोड के लिए थर्मल ट्रिप रहता है और शॉर्ट सर्किट के लिए मैग्नेटिक ट्रिप। अब ओवरलोड में और शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस है, ये समझ लेते हैं पहले। तो ओवरलोड क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई इक्विपमेंट है, वो 10 एम्पियर लोड ले रहा है, 10 एम्पियर करंट ले रहा है। अब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, कुछ ऐसा फॉल्ट उसमें आ गया जिसके कारण वो 16 एम्पियर ले ले, मान लीजिए 15 एम्पियर ले ले, या फिर आपने उस पॉइंट पे ज्यादा इक्विपमेंट्स लगा दिए हैं, तो जो एमसीबी की करंट लिमिट है उससे ज्यादा करंट वो सर्किट ड्रॉ करेगा। तो ओवरलोडिंग हो गई, और ये एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है। नाउ शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है एक बहुत ज्यादा करंट, सडन, मतलब इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा करंट अगर सर्किट से फ्लो हो रहा है। तो ये होता कैसे? आपने कभी देखा हो, फेज और न्यूट्रल कभी आपस में टच हुए तो एक स्पार्क जनरेट होता है। तो इस केस में जो आपका करंट फेज से फ्लो हो रहा है उसको एक लो इम्पिडेंस पाथ मिल जाता है। मतलब जनरली हमारा क्या होता है, इक्विपमेंट इक्विपमेंट लगा होता है, फिर वापस न्यूट्रल में आके फ्लो होता है। बट अगर दोनों आपस में टच हो गए तो वो एक शॉर्ट सर्किट है जिसमें बहुत ज्यादा करंट आपके सर्किट में फ्लो होता है। तो इन्हीं दो टाइप के फॉल्ट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए दो अलग अलग मैकेनिज्म एमसीबी में फॉलो होते हैं। ये क्या है? थर्मल ट्रिप एंड मैग्नेटिक ट्रिप। थर्मल ट्रिप किस लिए होता है? ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। और इस टाइम इसमें क्या होता है, दो अलग अलग मेटल के बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है, जो कि ओवर करंट होने से, करंट के ज्यादा होने से हीट अप होती है, जिसके कारण एक्सपेंड हो जाएगा ये एक मेटल, और हमारी नॉब, एमसीबी की नॉब ट्रिप हो जाएगी।
नाउ दूसरा क्या है, मैग्नेटिक ट्रिप। मैग्नेटिक ट्रिप कब होगा, सेकंड कंडीशन पे, जो कि है शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे। तो जिस टाइम पे आपका बहुत ज्यादा करंट सर्किट में ड्रॉ हो रहा है, उस टाइम पे मैग्नेटिक ट्रिप काम करेगा एमसीबी का। तो इस टाइम पे क्या होता है, एक सोलेनॉइड आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, ये जस्ट ये रिंग सा जो बना हुआ है, ये सोलेनॉइड है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है बहुत ज्यादा करंट के फ्लो होने के कारण। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पिन है वो ट्रिप कर जाता है और आपके कॉन्टेक्ट्स सेपरेट हो जाएंगे, एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के मैकेनिज्म एमसीबी में होते हैं। नाउ एमसीबी की अगर बात करें कि ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन सेक्टर में होता है, कहाँ पे यूज होता है, तो सेक्टर्स की हम बात करें, रेजिडेंशियल से लेके कमर्शियल, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में, लाइक अगर आप सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें भी एमसीबी यूज होता है। और इंडस्ट्रियल्स में, फैक्ट्रीज में, हर जगह पे ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी यूज होता है। और अगर मैं बात करूं कि कितने करंट तक का एमसीबी यूज होता है, कितने रेटिंग तक का एमसीबी यूज होता है, तो वो है 100 एम्पियर। और इसकी डीप में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या रेटिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं एमसीबी की। और देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रखा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे एमसीबी लगे हुए हैं। तो एमसीबी मेनली लगता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मतलब है कि इस बॉक्स से हर कोई सर्किट, सर्किट इन द सेंस कि अगर एसी के लिए एक तार जा रही है या फिर एक वायर जा रही है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, और गीजर के लिए जा रही है, आपने पावर पॉइंट्स कुछ लगाए हैं उनके लिए जा रही है, तो हर किसी को की प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, उसके पास में भी एमसीबी लगता है। जैसे कि आपने देखा हो आपके एसी के पास में या गीजर के पास में भी एक एमसीबी लगा हुआ होता है, तो वो भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट के उसके पास में भी लगा होगा। तो इस तरीके से एमसीबी लगाया जाता है। एंड दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में रेटिंग्स क्या क्या अवेलेबल हैं एमसीबी की, एंड टाइप्स क्या क्या होते हैं एमसीबी के, सॉरी एमसीबी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से टाइप होते हैं और कौन सा टाइप किस इंडस्ट्री में जनरली यूज होता है। एंड उसके साथ साथ में हम अपने वीडियोस में देखेंगे कि एसएलडी में एमसीबी को कैसे शो किया जाता है, एंड प्रैक्टिकली साइट पे भी एमसीबी देखेंगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे वीडियोस से। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ रिव्यूज हो, जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। सो फाइनली फ्रेंड्स, टाइम टू से बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।